रिया को पुरानी और एंटीक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। इस बार वह एक एंटीक शॉप से एक सुंदर लेकिन रहस्यमय सा आईना खरीद कर लाई और उसे अपने कमरे में लगा दिया। उस रात जब रिया अपनी बिस्तर पर बैठी थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसने जैसे ही आईने की तरफ देखा तो उसे लगा कि उसका प्रतिबिंब बिना पलक झपकाए उसे देख रहा है। रिया ने आंखें झपकाई और उठकर आईने के पास गई। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने खुद से कहा, शायद मैं बहुत थक गई हूँ, आज सो जाती हूँ। और वो सो गई। लेकिन अगली रात फिर वही अजीब एहसास हुआ। आधी रात को रिया की नींद खुल गई और वो फिर आईने के पास गई। इस बार उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब अजीब डरावने ढंग से मुस्कुरा रहा था, जबकि रिया खुद बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही थी। अचानक आईने में रिया के प्रतिबिंब का चेहरा खून से भर गया। उसकी आंखें उलट गईं और उसके पीछे एक धुंधली सी परछाई दिखाई देने लगी। रिया ने तुरंत डर कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी पल आईने में उसकी मां की परछाई दिखने लगी, जो कमरे में दाखिल होकर पुकार रही थी, रिया, रिया। रिया डर के मारे जम गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो सामने है वो असली दुनिया है या आईने की कोई डरावनी परछाई। और फिर आईने में उसका ही एक डरावना प्रतिबिंब धीरे से मुस्कुराया। तभी रिया को एहसास हुआ, अगर आईने के बाहर उसकी माँ है और आईने में उसका अजीब प्रतिबिंब खड़ा है, तो असली रिया कहाँ है? रिया अब आईनों की उस रहस्यमयी दुनिया में कैद हो चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। और यह बात रिया के सिवा अब किसी को नहीं पता।